वेलकम टू जीरो टू जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम यश वर्मा। अपनी अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन चल रही थी, फिफ्थ एक्सरसाइज चली थी, कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आई होप आप सबने कर लिए होंगे। अब कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कि एक एपी क्वेश्चन, एक एपी के तीसरे और नवे पद 4 और -8 हैं। तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 व -8 है, -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा तथा इसका 30वां पद भी ज्ञात करो। 30वां पद क्या होगा? तुम्हारी बुक में सिर्फ इतना ही है, कौन सा पद शून्य होगा। अपन ने थोड़ा सा क्रिएटिविटी की है, क्या कि इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया है कि इसका 30वां पद और ज्ञात करो। ये इसलिए क्योंकि नेक्स्ट जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा वो आपको ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या, देखो उसने क्या क्या दिया है, तीसरा और नवा पद। तीसरा तो है 4 और नवा पद है -8। तीसरे पद को अपन लिखते हैं A3 से और वो दे रखा है 4। नवे पद को लिखते हैं अपन A9 से, वो दे रखा है -8। A3 का फॉर्मूला हो गया A + 2D = 4, समीकरण 1। A9 का फॉर्मूला हो गया A + 8D = -8, समीकरण 2। यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ 2D है और यहाँ पर 8D है। तो बड़ा कौन सा होगा? 8D। तो हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। समीकरण 2 - समीकरण 1 करिए। A + 8D = -8, A + 2D = 4। सब्ट्रैक्ट के लिए साइन चेंज करते हैं, ये कर दिया प्लस माइनस माइनस। 8D में से 2D गए, 6D बचे। -8 -4 -12, 6 × 6 6 दूनी 12। तो D बराबर है अपना -2। इसको समीकरण 1 में रख दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? A + 2 × -2 = 4। -2 और प्लस के 2 गुणा हो रहे हैं तो साइन माइनस का ही आएगा। 4 के 4 इधर गए, प्लस का हो जाएगा और A का मान आ जाएगा 8। किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको A और D के मान निकालने होंगे। नहीं दे रखे हैं तो निकालने होंगे, दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे देगा नहीं, वो कुछ क्लू देगा जिसके जरिए अपन को A और D के मान निकालना है। ठीक है, अब चलो इस पर कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं, माना AN = 0 होगा। कौन सा पद शून्य हो गया? क्या कोई पद ये हो सकता है? मैंने बताया था सारी ही कंडीशन पे हमें AN लेके चलना है। ठीक है, तो मान लेते हैं AN = 0 होगा। AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D = 0। A का मान 8 है, n - 1, D का मान 2 है बराबर 0, सॉरी -2 है। ठीक है, 8 2 को अंदर गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 2 को अंदर गुणा करें तो माइनस का 2n माइनस प्लस फिर 2 = 0। प्लस का 2 प्लस के 8 माइनस के प्लस के 10 माइनस के 2n = 0। प्लस का 10 इधर गया, माइनस का माइनस के 2n = -10। माइनस से माइनस कट गया, 2 × 2 2 × 5 10, तो n बराबर आ गया तुम्हारे 5। यानी
यानी ये कहा जा सकता है कि इसका जो पांचवा पद है वो शून्य होगा। ठीक है, अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा, शून्य होगा। अब इसका जो नेक्स्ट दे रहे थे उसमें कि इसका तीसरा पद ज्ञात करो, तो देखो तीसरे पद को लिखते हैं A30 से। A30 का फॉर्मूला A + 29D, जितना यहाँ होता है उससे जस्ट एक कम। A कितना, A का मान है 8, 29, D का मान है -2 कर दिया, तो यहाँ पर क्या आया 8, और 29 × 2 तो कितना हो जाएंगे 58, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, और कितना आ गया -58 प्लस के 8 -50, ये हो गया तुम्हारा 130 दोनों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार नजर मार लो। है ना, कोई भी चीज रह गई हो तो आप अच्छे से नोट कर सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दूंगा वो कल होमवर्क के लिए दे देंगे। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि किसी एपी का तीसरा पद तो 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो एपी ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है कि एपी का तीसरा पद कितना है, 16 है तथा सातवां पद पांचवें पद है, तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें एपी ज्ञात करनी है, तो हमें एपी ज्ञात करो, तो एपी ज्ञात करो। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या कि तीसरा पद तो दे रखा है 16, तीसरे पद का फॉर्मूला होता है A + 2D, 16 समीकरण 1 आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं हम, सातवां पद पांचवें पद से, यानी ये सातवां पद, पांचवा पद ये आ गया, पांचवें पद से कितना दे 12 दे, तो यहाँ पर 12 कर दिया। 7 का फॉर्मूला A + 6D, A5 का फॉर्मूला A + 4D, और ये 12 आ रहा है। हमने +12 इसलिए किया क्योंकि उसने कहा है कि 12 अधिक है, 12 कम बोलता तो हम यहाँ माइनस कर दे। चलिए कट गया, प्लस के 4 इधर आए, माइनस के, और यहाँ बच गया 12, प्लस के 6 माइनस के 4 क्या बचा 2 बराबर 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, डी बराबर क्या आ गया 6। मैंने बताया था हमेशा ए और डी का मान तो आपको निकालना है। डी का निकल गया, ए का निकालिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा A + 2 × 6 बराबर 16, 6 दूनी 12 बराबर 16, 12 इधर गए माइनस के हो गए, तो A बराबर क्या आ गया 4, है ना। अब वो हमसे, अगर यहाँ नहीं दिखाया तो यहाँ देख लो, A बराबर क्या आ जाएगा 4। अब हमसे पूछा उसने एपी, तो देखो एपी जो होती है, एपी क्या होती है, A + D, A + 2D, इस तरह से डेट चलती जाती है। A कितना हमारा 4, A + D, D कितना हमारा 6, तो 4 + 2 × 6, ये 4 आ गया, और ये 6 4 10 आ गया, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ये हमारी एपी होगी, है ना। नजर मारो एक बार, कुछ रह रहा है तो नोट करो फटाफट। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। क्या देखो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और खत्म होती है 999 पर। अगर वो यही बोलता कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो अपन 100 से लेके चलते और 999 तक लेके चलते हैं। इससे एक कम 99 जो कि 2 डिजिट्स वाली है, और ये 999 से एक प्लस करेंगे तो 1000 हो जाती है, जो कि 4 डिजिट वाली संख्या है ना। तो चलो अब उसने एक कंडीशन और दे दी है कि ये 7 से विभाज्य होने चाहिए। अगर 100 में अपन 7 का भाग दें तो ये नहीं जाता है। ठीक है, 101 में देखो 7 एकम 7, बचे कितने 3। अब 3 की सीरीज में तो सिर्फ 35 ही है जो कि 7 से विभाजित होते हैं। 3 की सीरीज में तो 31, 32, 33, 34, 35 ही होता है, और उसके बाद सीधा ही 42 होगा। तो हम 35 आएगा तो 35 के लिए हमें यहाँ कितना चाहिए 5। हाँ, अब आते हैं यहाँ पर 7 से, तो इसका मतलब ये तो पता चल गया हमको क्या सॉल्यूशन क्या कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं एपी क्या बन गई हमारे पास। पहला तो आ गया हमारे पास 105, दूसरा आ जाएगा इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112, तीसरा आ जाएगा 119, लेकिन लास्ट का क्या देखें। देखो 999 में 7 का भाग नहीं जाता, देख लेते हैं। अब इससे हम यहाँ तो चल नहीं सकते, हम कहाँ चलेंगे, यहीं चलेंगे, क्योंकि इधर गए तो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, इसलिए हमको पीछे चलना पड़ेगा। पीछे के लिए हमको यहाँ 999 है, 998, 97, 96, 95, 94, 93, 2 इस तरह से करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं, देखो 7 का भाग 2, 7 एकम 7, बच गए कितने 2, उतारा क्या 9, कितने हो गए 29, और देगा 7 चौक 28, बच गए कितने 1, उतारा 9, कितने हो गया 19। अब 19 से हम प्लस तो जा नहीं सकते, लेकिन कम आ सकते हैं। 19 से कम आएंगे तो क्या हो रहा है, कितनी डे होना चाहिए 94, यानी कि 14 में ही भाग जा रहा है। 14 के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए 4, तो 94 में भाग जा रहा है ना। तो लास्ट का कितना हो जाएगा 994। ठीक है, अब चलो इसमें देखो a बराबर 105, d बराबर सब में अंतर कितने का आ रहा है 112 माइनस 105 कितना आ रहा है 7। देखो अब मैं ये घटा के दिखा रहा हूँ, अब आगे से तुम प्रैक्टिस करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, दूसरे पद में से पहला पद डायरेक्ट घटा देंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन अंतिम पद। अंतिम पद को लिखते हैं a9 से, तो ये n9 आ गया। an बराबर दे रखा है 95, an का फॉर्मूला रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान रखो 105, n माइनस 1, डी का मान 7 और 994। 105 इधर गया माइनस का हो गया ना, 108 ये इंटू 7, 105 इधर गया माइनस का 105 माइनस का 994 में से 100 गया तो 894, 894 में से 5 और गया तो 890, यानी n माइनस 1 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 890। 7 से भाग दो इसको तो 7 एकम 7, बच गया कितना 1 हो गया 18, 7 दूनी 14 और बच गया कितना 4, 17 7 49, यानी n माइनस 1 बराबर 127। माइनस 1 इधर गया प्लस का
और n बराबर हो गया 148। अतः अपन कह सकते हैं, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 128 संख्या है। संख्याएं हैं, है ये बात। हाँ, अब एक और चीज, अब सारे अपनी मैथ की बुक ले आओ ताकि मुझे क्वेश्चन लिखना ना पड़े, मैं डायरेक्ट ही बोल दूं तुम्हें और वहां से तुम कर सको। ठीक है, ये हमारी 5.2 चल रही है और ये 5.2 का छठा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखते हैं 7वां। नजर मारो एक बार, किसी ने अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लेना फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलो, क्या दे रखा है कि एक एपी है 10, 7, 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना। देखो 11वां पद, हाँ देखो एक एपी दी हुई है। एपी क्वेश्चन क्या है कि एपी 10, 7, 4 डेट माइनस 62, ये माइनस है, का अंत से 11वां पद ज्ञात करो। देखो ये होता है प्रारंभ से, ये होता है अंत से। ठीक है, तो पहले तो अपन ये निकालो, इसमें a कितना है 10 और d कितना निकलेगा, 7 में से 10 गए तो माइनस के 3। ये दे रखा है तुम्हें an कितना -62 अंतिम पद। देखो पहले अपन ये देख लेते हैं कि हम प्रारंभ से 11वां पद देखते हैं। तो प्रारंभ से अगर हम 11वां पद देखें यानी 11 का फॉर्मूला a प्लस 10b, इधर जा रहे हैं, इस साइड से जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, अब इधर आएंगे तो माइनस होगा, है ना, इधर आएंगे तो माइनस होगा। इसके लिए ये पहला पद 10 था, तो इसके इधर आएंगे तो इसके लिए पहला पद अंतिम पद ही होगा। तो अब यहाँ देखो डायरेक्ट अंतिम से 11वां पद क्या हो जाएगा, इसके लिए पहला पद तो क्या हो जाएगा अंतिम पद ही, इधर जाते हैं प्लस तो इधर आते हैं माइनस का 10d, बाकी वही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा an का मान -62 -10, d कितना है हमारा -32 माइनस प्लस 30 -62 प्लस के 30 -32 हो गया, यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखो, कल इसका अपन देखते हैं, कल नेक्स्ट।